नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे द प्रिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की सीरीज़ का पार्ट तीसरा है। ये पार्ट तीसरा मैंने बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें मैं आपको डिसीज़ जो बीमारियाँ रहती हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म, उनसे रिलेटेड मेडिकल एब्रिविएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। इसमें मैं आपको पूरी बीमारियाँ, उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके फुल फॉर्म और उनका हिंदी भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हुई हैं। उसमें मैंने पहली वीडियो में फार्मेसी से रिलेटेड मेडिकल एब्रिविएशन बताए हुए हैं, जिसमें मैंने ओडी, बीडी, टीआईडी, आरएक्स का मतलब बताया हुआ है। दूसरी वीडियो में मैंने साइन और सिम्टम से रिलेटेड मेडिकल एब्रिविएशन बताए हैं, जिसमें मैंने टीएक्स, आरएक्स, क्यूएक्स का मतलब बताया हुआ है। दोस्तों अगर यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो दोनों वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो तीसरी वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ, और यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो कंबाइन करके देख सकते हैं दोस्तों, तो आपको 60 to 70% प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी आसानी तरीके से आप प्रिस्क्रिप्शन को समझ पाएंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं तीसरे पार्ट को। इसमें मैं डिसीज़, बीमारियाँ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि प्रिस्क्रिप्शन में टीबी करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी। इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं और बहुत खांसियां आती हैं दोस्तों, उसको टीबी बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में यूआईटी लिखा हुआ है तो यूआईटी का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें दोस्तों जो मूत्र मार्ग रहता है वो संक्रमित हो जाता है, उसकी नली है वो संक्रमित हो जाती है दोस्तों। यदि प्रिस्क्रिप्शन में एसटीएन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है हाइपरटेंशन, रक्तचाप। कोई टेंशन लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोली जाती है। यदि दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में डीएम लिखा हुआ है तो डीएम का मतलब होता है डायबिटिक मेलेटस। दोस्तों आपको पता है 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, एक शुगर वाली, तो जो डायबिटीज़ मेलेटस होती है उसको शुगर की बीमारी बोलती है, शुगर वाली डायबिटीज़ होती है। और दोस्तों यदि प्रिस्क्रिप्शन में डीआई लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसका मतलब होता है यूरिन वाली जो शुगर होती है उसको डायबिटिक इंसिपिडस बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि प्रिस्क्रिप्शन में सीकेडी लिखा हुआ है तो सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़। जो किडनी रहती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, उसकी बीमारी होती है, उसको सीकेडी के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में GRED लिखा हुआ था तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। इसमें क्या होता है, पेट में जो एसिडिटी बनती है, जो एसिड रहता है वो रिफ्लक्स होता है, उसके कारण एसिडिटी बनती है, तो उसको GRED के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में PCOD लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। मतलब जो गर्भाशय रहता है, जो ओवरियन रहता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में AMI लिखा हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हार्ट का इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो हार्ट अटैक आता है इसमें। इसके बाद दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में यदि HF लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है हार्ट फेलियर, हार्ट का फेल होना, हार्ट का काम करना बंद कर देना, हार्ट अटैक आना। यदि दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में HCF लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कोरोनरी हार्ट फेलियर। हार्ट में दोस्तों सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कार्य करता है, तो यदि वो काम करना बंद कर देते हैं तो उसको कोरोनरी हार्ट फेलियर बोला जाता है। दोस्तों यदि THF के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब इसमें डायसिस्टोलिक जो रहता है पार्ट वो काम करना बंद कर देता है, तो इसको डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर DHF बोलते हैं। यदि SHF लिखा हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। जो हार्ट का सिस्टोलिक पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। दोस्तों ये जो मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत आम भाषा के रूप में बता रहा हूँ, बिल्कुल आम, जो कोई भी लोग समझ पाए। अपन जैसे आम भाषा में बात करते हैं उस तरीके से आपको समझ में आए, इसी तरीके से मैंने हिंदी लिखी हुई है। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ समझाने के रूप में आपको ये लिखा हुआ है। आप इसको जब हिंदी करेंगे तो थोड़ा सा मीन्स उसका अलग आएगा। सिर्फ मैं समझाने के चक्कर में, आपको बिल्कुल सिंपल समझाने के चक्कर में ये लिखा हुआ है दोस्तों। यदि दोस्तों CHD लिखा हुआ है तो कोरोनरी हार्ट डिसीज़। हार्ट का ब्लड वेसल जो रहती है वो डैमेज हो जाती है, उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। यदि प्रिस्क्रिप्शन में RHD लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब होता है रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़। हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो इफेक्ट हो जाते हैं, इसमें वो काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों होप ये हार्ट वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। AFLD करके लिखा हुआ है यदि प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने, तो उसका मतलब होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। मतलब एल्कोहल के कारण, मतलब शराब के कारण, नशे के कारण उसका जो है वो लीवर ख़राब हुआ है, उसको एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि
NAFLD करके लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसका मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो बिना नशे के कारण, मतलब नशा नहीं है उसमें शामिल, कोई और कारण से उसका लिवर ख़राब हो गया है, गलत खान पीन से, गलत रहने से उसका लिवर ख़राब हुआ है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में PME करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्रीमैच्योर एजेकुलेशन, शीघ्र पतन। दोस्तों ये गुप्त रोग होता है, उसको प्रीमैच्योर एजेकुलेशन बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में ED लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें जो लिंग रहता है वो ढीला पड़ जाता है, लिंग का ढीला हो जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में IBD करके लिखा हुआ तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, जो पाचन तंत्र रहता है, उसमें सूजन आती है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिस्क्रिप्शन में IBS करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब होता है दोस्तों पेट में दर्द होना, गैस बनना, मरोड़ होना, क्रैम्पिंग होना। आम भाषा में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि प्रिस्क्रिप्शन में OE लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका मतलब सिंपल सा जॉइंट में पेन होना, हड्डियों में दिक्कत होना, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में CA लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कैंसर। आपको पता है कैंसर कई टाइप के होते हैं। बॉडी में जब वाइट ब्लड सेल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू कर देती है, अनवांटेड रूप से उसका बढ़ना चालू हो जाता है, तो वो कैंसर का कारण बन जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में DF के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डेंगू फीवर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मलेरिया का मच्छर है वो अपने को काट लेता है, जिससे फीवर, हेडेक, रैश, जॉइंट पेन और प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। इसको डेंगू फीवर के रूप में लिखा जाता है, DF के रूप में लिखा जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में RA लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, इसमें जॉइंट पेन, हाथ में, फीट में दर्द होता है दोस्तों। यदि PKD लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। इसमें किडनी रहता है, उसमें जो गांठ बन जाती है उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, PKD के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि OCD लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में दोस्तों तो OCD का सिंपल मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज़। इसमें क्या होता है, मानसिक एक ये बीमारी होती है, अनवांटेड थॉट है, एक टाइप की मानसिक बीमारी इसको बोला जाता है। यदि DVT लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नस रहती है उसमें रक्त का थक्का बनने लगता है, जो नस वेन्स रहती है ना उसमें खून के थक्के बनने लग जाते हैं, तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में MS लिखा हुआ है तो MS का मतलब होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है जो ब्रेन रहता है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो इफेक्ट हो जाता है अपना, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोला जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में PTSD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब जो कोई पुरानी याद रहती है, जो कोई पुरानी कोई घटना किसी के साथ हो गई हो, उसको याद करना, उससे दिक्कत हो जाना, उसका डिसऑर्डर एक बन जाता है, तो उसको PTSD के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में STD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। इसका फुल फॉर्म हुआ जिसमें सेक्स से संबंधित होने वाली बीमारी इसमें होती हैं। यदि प्रिस्क्रिप्शन में AD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एल्जाइमर डिसीज़। यह मस्तिष्क जो रहता है वो सिकुड़ जाता है, उसको एल्जाइमर डिसीज़ बोला जाता है। इसके बाद यदि प्रिस्क्रिप्शन में PD करके लिखा हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब होता है पार्किंसन डिसीज़। इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, संतुलन खोना, मिर्गी आना, बॉडी का अकड़ जाना, एक टाइप से मिर्गी जो आ जाती है उसको ही पार्किंसन बोला जाता है। इसमें भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं दोस्तों, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है हिंदी में। यदि दोस्तों LD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लैक्टोस इंटॉलरेंस, मतलब लैक्टोस का कम होना, आंतों की दिक्कत होना एक टाइप से। यदि प्रिस्क्रिप्शन में PE के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का जम रहता है, फिर रक्त का थक्का जम जाता है, या फिर फेफड़ों में फुंफुसी एक रोग होता है वो हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि प्रिस्क्रिप्शन में HIV करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों इसमें क्या होता है, RBC नष्ट होने लगती है, रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है दोस्तों, उसको HIV बोला जाता है। और दोस्तों यदि प्रिस्क्रिप्शन में AIDS करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों ये जो एड्स होता है ये HIV के कारण होता है। जब HIV लास्ट स्टेज पे रहता है तो वो एड्स का रूप ले लेता है दोस्तों, ये HIV से होने वाला सिंड्रोम होता है दोस्तों। इसके बाद यदि दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में ID करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस डिसीज़। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया वायरस के कारण नॉर्मली होती है शरीर में, तो इसको इन्फेक्शन डिसीज़ बोला जाता है। किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वायरस अपने बॉडी में चले आता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ID के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में
RIT लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो श्वास नली रहती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। यदि URI लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो गले रहता है उसका इन्फेक्शन होता है, श्वास नली के जो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट होता है उनमें इन्फेक्शन होता है, जिसको गले का इन्फेक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिसीज से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी है, उनके शॉर्ट फॉर्म बता दिए हैं दोस्तों। इसमें मैंने जो हिंदी लिखी हुई है वो आपको सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए लिखी हुई है। यदि आप इनका इंग्लिश का हिंदी करेंगे तो थोड़ा सा अलग मतलब निकलेगा, सिर्फ आपको समझ में आए इस चक्कर में मैंने ये पूरी हिंदी इस तरीके से लिखी हुई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखें आप, ताकि आपको पूरी प्रिस्क्रिप्शन की 60 to 70% जो नॉलेज है आपको ईजिली तरीके से आप पढ़ पाएंगे उसको, और काफ़ी अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो दोस्तों तो कमेंट में मेरी गलती आप ज़रूर बताएं, मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।